हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डे 25 अप्रैल और आज आज मैं बोल सकता हूँ गाइस, आफ्टर 9 मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनली बहुत टाइम बाद मैंने एक अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखा है। सो थोड़ा एक खुशी है कि लास्ट 9 मंथ पहले मैंने, खैर थोड़ा लेट स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट की जर्नी, आफ्टर 30s के बाद किया मैंने, जो कि मुझे 20s में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट एनी विच वे जो भी है, लेट हो या फास्ट, जिस दिन से आप स्टार्ट करो बस स्टार्ट कर दो। बट अभी आप देखेंगे गाइस तो 9 मंथ्स में अभी ओवरऑल मुझे कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ चुका है करके वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी सेकेंड अपडेट गाइस, मैं आपको आज काफी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल शेयर करूंगा जिसमें 9 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की बात करेंगे जिन्होंने 20% के ओवर रिटर्न दिया है इन लास्ट 5 ईयर्स। तो वो पूरा मैं आपको एक डिटेल शेयर करूंगा। पूरा एंड तक वीडियो देखना, काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी थर्ड एंड फोर्थ अपडेट दूंगा गाइज, यूट्यूब इनकम के रिलेटेड एंड स्टॉक्स पोर्टफोलियो के रिलेटेड, कितना मुझे रिटर्न आ चुका है स्टॉक पोर्टफोलियो का भी। ज़्यादा अमाउंट नहीं डाला, उसमें छोटा ही अमाउंट डाला हूँ। और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं गाइज, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही डेली बेस पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड, स्टॉक्स पोर्टफोलियो रिलेटेड मैं डेली बेस पे अपडेट देता हूँ। सो जो भी स्टॉक्स मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे चैनल से कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। और मेरा फर्स्ट गोल है कि मुझे 1 करोड़ का अमाउंट टच करना है। दैट इज माय फर्स्ट गोल। अब देखते हैं कितने टाइम में होता है वो। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, आज कितना हो चुका है, आज का डे रिटर्न भी कितना आया है और परसेंटेज भी कितना हो चुका है। तो लेट्स सी। अभी मैं अगर आज देखेंगे तो अब गाइज टोटल परसेंटेज में रिटर्न कितना हो चुका है, 19%। अब मैं क्या बोलूँ गाइस, मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है अभी 20% के ऊपर जाएगा ये। बट एनी विच वे, ये तो आपको पता ही है, जो मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं डेली बेस पे उनको तो पता ही है कि गिरने के लिए तो एक झटके में ये 50% भी नीचे हो जाएगा। बट देखो, मैंने पूरी ना गाइस एक जर्नी डाल रहा हूँ मैं। और खास करके जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है ना, आप मेरे सारे ओल्ड वीडियोस देखो, जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ किस तरीके का वोलेटिलिटी आता है, कितना लेवल ऑफ नीचे जाता है, ये पूरा आप एक वीडियो देखोगे मेरे ओल्ड, तो आज आपको ना एक दिखेगा उसके अंदर वोलेटिलिटी। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ बोलना, बैठ के करवाना, ऐसा होगा वैसा होगा, वो तो एक अच्छा भी चीज है और आइडिया लेना भी चाहिए 10 जगह से। बट जो डेली बेस पे गाइस एग्जैक्ट दिखता है ना गाइस, जैसा भी मैं ये शेयर कर रहा हूँ, हम कैसे इन्वेस्टर है, हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन अब ज्ञान को जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो मैं आज ना एक एक दिन का आपको अपडेट देता हूँ। तो इससे क्या जर्नी है, किस तरीके का मार्केट डाउन हुआ तो वो टाइम पे क्या हालत है, मैंने वो स्टेज, मतलब आप समझ लीजिए ना कि मेरा एक टाइम पे परसेंटेज इतना 50% भी गिरा है मेरा। मैंने फील्ड भी होल्ड रखा है और आगे भी होल्ड रखूंगा जब तक मेरा 1 करोड़ का अमाउंट नहीं होगा। और जो लोग भी थोड़ा वोलाटिलिटी देख के डरते हैं, लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, 10-15 साल तक, या जो भी, जब तक तुम्हारा फाइनेंशियल गोल का अमाउंट हिट ना हो, या जो भी अमाउंट के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो गाइज। एक थोड़ी सी छोटी सी कम्युनिटी है अपनी, तो यहाँ पे अपना जो भी है फीलिंग शेयर करो कमेंट में। मुझे कुछ आंसर पता होगा तो मैं दे दूंगा। आज भी आप देखोगे तो 1000 रुपीज था मेरे पास, मैंने डाल दिया डायरेक्ट, रुका नहीं। और खास करके ना गाइज, मैं आपको ना ये हैबिट डालने बोलता हूँ कि आपको कोई चीज की नीड है और आप वो पैसा डाल रहे हो म्यूचुअल फंड पे, वैसा मत करो। उससे क्या होगा, आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे, मतलब थोड़ा बहुत ही फ्रस्ट्रेट फील करोगे। आप कौन सा पैसा फटाक से डाल दो ना इन्वेस्ट करके, जो आपको पता है कि इस पैसे को आप डाल दोगे या खर्चा कर दोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप डाल दो। और कोई पैसा आप जो डाल रहे हो, आपको पता है कि आप मैनेज करके वो पैसा अरेंज कर लोगे, वैसा भी कर सकते हो। बट नीड है और आप वो पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो मत करो। वो मैं एक एडवाइस करता हूँ, ठीक है। बाकी आप देखेंगे गाइस तो आज का डे रिटर्न किसने कैसा परफॉर्म किया है। अभी आप देखेंगे गाइस करंटली तो डे रिटर्न देखें तो किसने कैसा परफॉर्म किया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 2275 रुपीज के अराउंड दिया है, कोटक स्मॉल कैप ने दिया है 2182 रुपीज के अराउंड, एक्सिस स्मॉल कैप ने दिया है 1618 रुपीज के अराउंड।
अभी आप टोटल देखेंगे तो पोर्टफोलियो वैल्यू हो चुकी है 9,68,008 रुपीज़ और वन डे रिटर्न आज का है 0.63%, 6,076 रुपीज़ के अराउंड है। तो अभी XIRR दिखा रहा है 44.31%। सो लेट्स सी अब ये 2 ढाई 3 महीने में क्या एंडिंग करता है किस तरीके से। बाकी अप्रैल का ये एंड होते होते ये 20% के ऊपर जाता है रिटर्न में या उससे नीचे रहता है या और कुछ वोलेटिलिटी आता है, जो भी आएगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो, आपको डेली बेस पे मैं ऐसे अपडेट देते रहूंगा। चलिए गाइस फिर अब बात करते हैं 9 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज दैट डिलीवर्स ओवर 20% रिटर्न इन 5 इयर्स। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए गाइस वीडियो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लेवल पे और रिसर्च करो और इन्वेस्ट करते टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो, ठीक है। इतना मैं आप लोग से हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी आप पहला देखेंगे गाइस तो कैटेगरीज में सबसे टॉप किया है स्मॉल कैप फंड ने, और नाम जो आपने काफी सुना है आजकल जो चल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है 37.80 रिटर्न, ठीक है। और एवरेज रिटर्न देखेंगे गाइस स्मॉल कैप फंड कैटेगरीज में तो 26.11% है। और इसमें सबसे लोवेस्ट रिटर्न जिसने दिया है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड 17.26, बट एनी विच वे ये भी अच्छा ही रिटर्न है गाइस। 17.26% भी कोई खराब रिटर्न नहीं होता, बट एनी विच वे जिस फील्ड इस कैटेगरीज में सबसे लोवेस्ट है, मतलब आप समझ लीजिए कि इससे ऊपर ही दिया है सबने बाकी। उसके बाद आप देखेंगे गाइस तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें एवरेज रिटर्न है इस कैटेगरीज का 24.57%। इसमें गाइस क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने टॉप किया है 35.50% है, और सबसे लोवेस्ट है यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 19.68%। उसके बाद आप देखेंगे गाइस एनर्जी एंड पावर फंड, एवरेज रिटर्न है इस कैटेगरी का 23.92%। उसके बाद आप देखेंगे गाइस तो इसमें गाइस 3 स्कीम है जिसने 5 इयर्स कंप्लीट किया है इन दिस कैटेगरी, जिसमें निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ने 26.65% दिया है, टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड ने 23.55% एंड डीएसपी नेचुरल रेस एंड न्यू एनर्जी फंड ने दिया है 21.57%, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे गाइस टेक्नोलॉजी फंड है, इसका एवरेज रिटर्न है 22.55% इन लास्ट 5 इयर्स। आप इसमें देखेंगे गाइस तो आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने दिया है हाईएस्ट रिटर्न ऑफ 23.38%, और एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज ने दिया है 21.50% रिटर्न। अब उसके बाद है गाइस कैटेगरी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, इसका एवरेज रिटर्न है इस कैटेगरी का 22.38%। डीएसपी हेल्थ केयर फंड ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है 25.58%। एलआईसी एमएफ हेल्थ केयर फंड ने सबसे लोवेस्ट दिया है 18.58%। अब गाइज उसके बाद है मिड कैप फंड्स, इसमें एवरेज रिटर्न है कैटेगरी का 22.31%। टॉप क्वांट मिड कैप फंड ने दिया है 31.26%। डीएसपी मिड कैप फंड ने सबसे लोवेस्ट दिया है जो कि 17.46 है। जैसे मैं बोलता हूँ ये भी अच्छा ही रिटर्न है, लोवेस्ट भले बोल रहे हैं। और बाकी सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्कीम है इस कैटेगरी का एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसने दिया है 23.72% इन 5 इयर्स। अब गाइज उसके बाद एक कॉन्ट्रा फंड, बहुत लोग मुझे पूछते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कैसा है क्या है, तो आप इसमें से देख के अपना एक आइडिया ले लो कैसा क्या है, फिर अपने लेवल पे डिसाइड करो। अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे इस कैटेगरी का तो 21.43% है। इसमें गाइज एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने दिया है 25.58% इन 5 इयर्स पीरियड, और कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड ने दिया है 19.95% एंड इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ने दिया है फंड ने 18.75%। उसके बाद आप देखेंगे गाइज सर्विस इंडस्ट्री फंड है, एवरेज रिटर्न इस कैटेगरी का है 20.50%। अब इसमें देखेंगे गाइस तो सुंदरम सर्विस फंड ने दिया है 21.38%। आईसीआई प्रू एक्सपोर्ट एंड सर्विस फंड ने दिया है 19.62% रिटर्न। एंड देन गाइज इसके बाद है थेमेटिक फंड, इसका एवरेज रिटर्न इस कैटेगरी का है 20.39%। और इसमें देखेंगे गाइज सबसे हाईएस्ट जिसने दिया वो है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड 27.32%। एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रेटेजी फंड ने दिया है लोवेस्ट सबसे 14.97%। अगेन लोवेस्ट नहीं बोलेंगे ये, बट ठीक है कैटेगरीज के हिसाब से कम ही है, वरना म्यूचुअल फंड में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 to 15% के बीच में ही कर सकते हो, वो भी पास डेटा के हिसाब से। बाकी उससे ऊपर कुछ भी आ रहा है आपका प्लस है,
वो स्मॉल कैप में आ रहा हो, लार्ज कैप में आ रहा हो, मिड कैप में आ रहा हो, जो भी है। बाकी रिटर्न की एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ, कोई गारंटी तो है नहीं। अभी हम डाल के वेट ही कर सकते हैं टाइम के साथ क्या हमें दे रहा है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है। ठीक है गाइस, बाकी आप लोग मेरे को बताओ गाइस, आप लोग का कौन सा कैटेगरी ऑफ फंड में से किसने कैसा परफॉर्म दिया है। मेरा तो आप देख रहे हो मैंने सारा स्मॉल कैप में डाला हूँ। तो स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो मुझे 19% का रिटर्न दिया है लास्ट 9% के ऊपर जो मुझे हुआ है। आप लोग अपना बताओ कैटेगरीज जो आपने डाला है और उस कैटेगरीज में कितना परसेंटेज आपको दे चुका है रिटर्न, कितने टाइम में। चलो गाइज थोड़ा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं। टोटल सब्सक्राइबर हो गए 2782। गाइज थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइज, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर कर दो गाइज, इतना मेरे लिए करो गाइज। वीडियो यहाँ तक पहली बार देखा आप लोग, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा चैनल से। बाकी गाइज अब बात करते हैं यूट्यूब इनकम का। आज वन डे कितना आया है रिटर्न और मंथली कितना हो चुका अब तक इनकम अप्रैल में। अभी देखेंगे जो लास्ट अपडेट आया है वो आया है हमारे को 23 अप्रैल का, जो कि है $1.14। अब तक अप्रैल मंथ का देखेंगे कितना हो चुका है। अप्रैल मंथ का दिखा रहा है अब तक हो चुका है जो $28.94। तो अभी जो करंट डॉलर चल रहा है रुपीस के अगेंस्ट में, कितना रुपीस मिल रहा है $1 के अगेंस्ट में, आप वो करंट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करके एक आइडिया ले सकते हो। चलो गाइज अब बात करते हैं मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का। इसमें कितना मुझे अभी प्रॉफिट चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, क्या चल रहा है, ऊपर गया है या नीचे गया है। अभी आप देखेंगे गाइज तो मेरा अभी भी डाउन ही चल रहा है। 12 अप्रैल से मैंने डाला था ये अमाउंट, अभी छोटा अमाउंट डाला हूँ गाइज, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा हूँ। अभी तक कॉन्फिडेंस जब मेरा जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम के साथ तभी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा। और स्टॉक्स भी गाइज मैं इसीलिए बोलता हूँ कि स्टॉक्स मार्केट में अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो पहले छोटा अमाउंट डालो, थोड़ा टाइम रुको, देखो कि ये वोलेटिलिटी और जो रिटर्न्स है आपको ओवरऑल ये सूट हो रहा है क्या। क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो ऐसा है कि आपको सिर्फ एक बार अच्छा फंड पकड़ना है, फिर आपका काम खत्म, बाकी सब काम वो फंड मैनेजर करेगा। ठीक है, बट इसमें आपको खुद को करना है। ठीक है, तो ये इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आइडिया लो कैसा ये फंड है, आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी फिलहाल इसलिए मैंने छोटा अमाउंट डाला हूँ, अगर ये लॉन्ग टर्म पे मुझे ये लाइक यू नो सूट हो रहा है ओवरऑल स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट, तो ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। जो भी रहेगा मैं आपको एवरीडे बेस पे तो अपडेट दूंगा ही। कमेंट है, हे ब्रो फ्रॉम व्हेन डिड यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ विच योर रिटर्न्स आर ग्रेट। मैंने लास्ट ईयर जुलाई से स्टार्ट किया था, 4 जुलाई से स्टार्ट किया था मैंने, और अभी आप समझ लेना 9 मंथ्स के ऊपर हो चुका है मुझे। तो तब से मुझे ये ओवरऑल इतना रिटर्न आया है। और मोस्टली सब लमसम, मोस्टली नहीं मतलब सब रिटर्न जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया है इसमें सब लमसम ही किया मैंने। तो आप मेरे ओल्ड वीडियोस देख लो पूरे, आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। चलो गाइस फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग गाइस अपना सपोर्ट दिखाओ, ज़्यादा दिखाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर कम मत दिखाओ गाइस। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।